अक्सर कटर लोग का आदत क्या है, क्या आदत है, वो आपके बकरी को देखेगा नहीं या तोलेगा नहीं, सीधे आएगा, आपसे बात कर रहा है, अब बात करते करते अचानक चल जाएगा बकरिया फिर सीधे चला जाएगा। अच्छा। और आपको सीधे चलो गेट बाहर, देख कर बताओ तो क्यों रोकना है और वो क्या गलती करता है उस पर फोकस कर रहे हो। सीधे भाई ध्यान से देखिएगा। वो दबा, वहाँ पर किडनी भी होता है। अच्छा। किडनी को भी वो दबा देता है, यही कर देता है, और मजबूर कर देता है फार्मर को कि तुम ये बकरी बेच दो, वरना अब तो हम तो उठा के इसको झिंझोड़ चुके हैं, नहीं करोगे तो 1 हफ्ता के बाद और सस्ता हो जाएगा। खुद ही आप चले हाँ, जाइए। खुद ही चले जाइएगा। एक बार फिर से हम सुधीर सर के साथ हैं। सुधीर सर प्रशिक्षण शिविर में थे और जब साथ होते हैं तो इनसे कुछ ज्ञान बांटने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका वेलकम है। आपका भी स्वागत है और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और फिर से आज सुधीर सर से एक बहुत ही ऐसी जानकारी लेकर के हम आने वाले हैं जो अब तक YouTube पर आपको नहीं मिला, इसलिए वीडियो ध्यान से देखिएगा। और वो जानकारी ये थी कि अक्सर आप ये तो वीडियो बहुत सारे आप देख चुके होंगे कि बकरी कैसे खरीदें, कहाँ से खरीदें, लेकिन आज सुधीर सर से हम ये पूछेंगे कि बकरी कैसे बेचें, बकरी बेचने के समय किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कल के डेट में ये अपनी फार्मिंग करेंगे तो बकरी पालन में इन्हें बेचने की समस्या आएगी। तो इस ट्रेनिंग सेशन में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको कवर किया जाता है जो कहीं देश में कवर नहीं किया जाता। तो सुधीर सर आज इस बात पर जरूर चर्चा होनी चाहिए कि गोट फार्मिंग जो लोग करते हैं तो बकरी तो खरीद लेते हैं, लेकिन बेचने का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप करें। बिल्कुल सही बात आप क्वेश्चन पूछे हैं, और जो हम रात दिन घूमते रहते हैं, जो मेरे पास प्रैक्टिकल अनुभव है, वो आपके माध्यम से लोगों के बीच शेयर करने जा रहे हैं। और चाहेंगे कि यदि आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जो गांव में जो किसान है जो 1 बकरी 2 बकरी रखे हुए हैं उस तक भी ये पहुंचना चाहिए, ताकि मेरा जागरूकता अभियान उस तक भी ये पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले हम ये बोलना चाहेंगे कि बकरी बेचते समय आपको क्या सावधानी बरतना है, क्या सावधानी बरतना है। मान कर चलते हैं एक कल्पना कि आपके पास कोई कटर, हम कटिंग पॉइंट व्यू से बोलने जा रहे हैं, क्योंकि बकरी का अंतिम काम वही है, बिकना है, कटिंग के लिए ही। जी जी। तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। बिल्कुल। जो रियल जागरूकता होना चाहिए, एक गांव के जो ग्रामीण महिला भी बकरी पालन कर रही उस तक भी ये वीडियो पहुंचना चाहिए। कृपया आप लोग इसमें मेरा सहयोग देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब भी कटर आता है आपके पास बकरी खरीदने के लिए, आपको सबसे पहले सावधान हो जाना है। सावधानी क्या आपको बरतना है, अपने बकरी या खस्सी जो भी है उसको छूने नहीं देना है। क्यों नहीं छूने देना है, इसका टेक्निकल कारण बताने जा रहे हैं। सीधे वो आता है और आकर सीधे यहाँ पकड़ लेगा, यहाँ देखिए, यहाँ ये वाली पोर्शन। हाँ, ये वाला पोर्शन। अच्छा। ये पोर्शन पकड़ लेगा, हालांकि जिस तरह से करता है उसे हम करेंगे नहीं, खाली डेमो के लिए दिखला रहे हैं। वो बता दीजिए। हाँ, पकड़ लेगा और पकड़कर उसको ऐसे उठा के हुम्मत देता है। ऐसा क्यों करता है सर? क्यों करता है, कारण बता देते हैं। वो अपने फायदा के लिए करता है, लेकिन उससे हमको नुकसान है। वो करता क्या है, देखिए यहाँ पर रीढ़ का हड्डी है, तो रीढ़ का टच कर देख सकते हैं, रीढ़ का हड्डी में मांस नहीं होता है। तो यहाँ सबसे पहले वो पकड़ कर ये देखता है कि यहाँ पर कितना मांस है या कितना चर्बी है। तो हालांकि रीढ़ का हड्डी बहुत कम होता है, तो देख लिया कर यहाँ पर मांस इतना है, यानी कि पूरा बॉडी में इतना मांस होगा। पहला अनुमान ये लगा लेता है, अच्छा इतना चर्बी है तो पूरा बॉडी पर इतना होगा। और इससे जो मर्च देखता है, पहले तो छू कर देखा क्या कि पूरा शरीर में कितना मांस होगा, क्योंकि सबसे अच्छा पॉइंट वही मिलता है उसको, मांस का मैंने वजन का मान लगा। फिर ऐसे समझ कर अच्छा कितना किलो का होगा, कैसे हम लोग झोला में साग है, सब्जी है, अच्छा 2 किलो होगा या 5 किलो होगा करते हैं ना, उससे लोग पकड़ के ऐसे कर लगता है। यानी कि वो कहेगा कि हम इसका भार नाप रहे हैं। हाँ, अंदाजा लगाता है कितना मांस है, कितना वजन होगा, तो वो तो अपने लिए से ही करता है। और इस चीज से बचने के लिए सर मशीन पे उसके सामने ही नाप दें, उसको छूने ना दें। हाँ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कारण क्या होता है, अक्सर देखा गया है या गांव में कहानी भी प्रचलित है कि चिकवा छू के जतवा ना तो फिर एक ग्रोथ न बढ़ो। और रियल में अक्सर देखा गया है कि छू कर गया, यानी कि छू कर नहीं, मैंने उसे कर गया तो खाना पीना बकरी का बंद हो जाता है, या 7 दिन बाद उसका हेल्थ डाउन होने लगता है। अब भोजपुरी में भी कहावत है, चिकवा छू देलस तो बकरिया गोइल, कहावत, हाँ कहावत चल चुका है। अच्छा, तुम हकीकत है ये फार्मर जी, हकीकत है वो, ऐसा होता है। हाँ जी, वाह। यानी कि पकड़ के वो लोग झन, हाँ, नस होता है ना, नस दब गया कि बस। ये बड़ा, मैं तो सर पहली बार सुन रहा हूँ, और बहुत ही अनुभवी, जिनका बकरी पालन पेशा नहीं है, शौक और जुनून है, वो भी हमारे बीच में है, सुहेल सर है। सर क्या ऐसा जो सुधीर सर कह रहे हैं ये सत्य है? एकदम सही है।
वो बकरी को अगर कटर ने पकड़ लिया, वो वहाँ पर ऐसा, इसलिए जो सर सही बोल रहे हैं, जो जागरूक किसान है जी। वो भूल से बकरी बोले कि तुम सामने से देख लो ना, तो हम तुमको तौल के दिखा देते हैं। जी। छूने के तो दूर की बात है, तुमको नजदीक में सटने नहीं देंगे, वाह, क्या तभी आप बकरी बचा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आइए जी। इसका टेक्निकल मेन कारण क्या है। बकरी का जब यहाँ पकड़ते हैं तो इधर हो गया दाहिना साइड, दाहिना साइड इसका गर्भाशय है और इस साइड लीवर है, यानी कि दोनों ही नाजुक अंग है, दोनों ही नाजुक अंग है। वो पकड़ता है पूरा प्रेशर डालकर, अधर को हुमच भी दिया, तो जब नाजुक अंग पर प्रेशर पड़ा तो कहीं ना कहीं असर तो दिखला देगा। यदि आप लक्की हैं, यदि वहाँ पर असर नहीं पड़ा तो बकरी ठीक है। सब बकरी पर असर नहीं आता है, 70% 60% पर असर आता है, लेकिन कोशिश उसकी वही रहती है। हाँ, वो जानबूझ के भी नहीं करता, ऐसा मनसा नहीं रहता है कि वो जानबूझ के नहीं करता। जानबूझ के नहीं, लेकिन जानते हैं वो भी जानता है कि हम ऐसा कर देंगे ना तो आज ना बेचिएगा तो कल जानते फिर क्या करता है, सुनिए ना। तो वो कर दिया ना, आज ना बेचिएगा ना, 6 दिन फिर घूमते घूमते जान के आपके पास आ जाता है कि वो जान रहा है कि बकरी बीमार पड़ चुकी होगी, आज फिर और सस्ता में आपसे डिमांड करेगा और मजबूरी में तो आपको बेचना पड़ेगा। तो जागरूक करने का मेन उद्देश्य यही है कि आप अपने बकरी को उसको छूने न दीजिए, ऐसे प्रेशर ना डालने दीजिए। और उसका वैज्ञानिक रीजन इधर गर्भाशय और इधर लिवर किया, नाजुक अंग डैमेज हो गया, उसका असर इस पर आएगा। और क्या ख्याल रखे सर? तो ये तो हो गया पहला चीज, छूने नहीं देना है। और इसको आपको बेचना है तो बोलिए कि या तो हुंडे हुंडे देख कर अनुमान लगाओ या कहो तो हम तौल देते हैं। तो इस तरह से कीजिएगा। पहला जागरूकता हम यही किए कि छूने ना दीजिए। यदि वास्तव में अच्छा लग रहा हो तो गांव के जितने भी बकरी पालक हैं, जो एक बकरी रखे हैं या 2 बकरी रखे हैं, या गांव की महिलाएं भी बकरी पालन कर रही है, कृपया प्लीज मेरे जागरूकता भी हमने सहयोग दीजिए और उन लोगों को भी जरूर दिखलाइए। देखिए, बहुत लोगों को ये मालूम नहीं होगा, मुझे भी अब तक ये मालूम नहीं था। तो आप बकरी पालक नहीं हैं, फिर भी सर वीडियो बनाते फार्म पे जाते, ऐसा चर्चा किसी ने किया भी तो नहीं, ये पहली बार आपके मुंह से ही सुना मैंने। देखिए मेरे मुंह से सुनते हैं कि हम रात दिन फील्ड में घूम रहे हैं, यही कम में कर रहे हैं, तो हमारा तो पता है, तो हमारा है तो हम बकते हैं, जागरूक करते रहते हैं किसान लोगों को। तो वैसा एक चीज ये हो गया, करने नहीं देना है। और बेचते समय अपना रेट कैसे तय करें, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। रेट भी बहुत अहम मुद्दा है। गांव के लोग अक्सर औने पौने दाम में बेच देते हैं। एक तो सर कीजिएगा तो बीमार नहीं पड़ेगा, अच्छा रेट मिलेगा। आप ये देखिएगा कि आपके इलाका में मटन का रेट क्या चल रहा है। यदि मटन का रेट आपके यहाँ 700 रुपये के जी चल रहा है तो एवरेज रेट हम बता रहे हैं, जो कटिंग पॉइंट भी उस आप छांटे हुए एक खस्सी है या पाठी है, अच्छा नहीं है, इसको नहीं रखना है, एवरेज रेट उसका 350 रुपये के जी हो गया। यदि मटन आपके यहाँ 700 रुपये है तो एवरेज रेट 350 रुपया। ब्लैक बंगाल की हम बात कर रहे हैं। 700 रुपये के जी मीट चल रहा है तो एवरेज आपका रेट 350 रुपया। यदि कटर मांग रहा है 300 रुपया चाहे कम में, तो न बेचिए, नहीं बेचिए, और वो आपसे खरीदेगा उस रेट में। हालांकि ये रेट जो है अलग अलग स्थान, अलग अलग लोकेशन के अनुसार और सीजन और मौसम के अनुसार भी वेरी करेगा। ये हम बता रहे हैं कटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो मदर गोट रहती है, मदर गोट का रेट अच्छा रहता है। मदर गोट का रेट जब भी रहेगा तो कटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिक रहा है जिस रेट में, मान के चलिए कि केजी के हिसाब से यदि बेचते हैं तब 50 रुपये 60 रुपये, ये एवरेज बता रहे हैं, और ज़्यादा भी हो सकता है। इस तरह से रहता है। यदि मान लीजिए कि कोई आपकी बकरी यूनिक है, 4 बच्चा दे रही है, पर्याप्त मात्रा में दूध है, तो उसका डिमांड और ज़्यादा रहेगा। हो सकता है उसका रेट केजी पर नहीं, अमूमन उसका क्या रेट मिल सकता है? उसका जल्दी किसान लोग बेचबे नहीं करता है। यदि मजबूरी में बेचेगा भी ना तो 6000 7000 से कम ना मांगता है, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस है वो तो। हाँ, तो इस तरह से रेट आप फिक्स कीजिए और फायदा उठाइए। और यदि बढ़ियाकरण का सहारा लेते हैं तो औने पौने दाम में नहीं बेचिए। सीजन में अच्छा रेट मिलता है, सीजन में होली हो गया, 1 जनवरी हो गया, उस वक्त बेचिए तो आपको रेट। बेचने का सर सही समय भी एक हमारे किसानों को बता दिए जो बकरी पालन करते, बच्चे कब सही समय आपका हो गया 1 जनवरी हो गया, होली हो गया, फिर लगन का समय हो गया। उम्र के हिसाब से बकरियों के बच्चे की उम्र के हिसाब से तो सही उम्र होता है लगभग 10 से 11 महीना का रहे तब बेचिए। क्योंकि कम एज का जो है तो जितना आप खाना खिलाते हैं उस रेशियो में बॉडी वेट कम बढ़ता है, और 6 महीने के बाद जितना खाना खिलाते हैं अनुपात की तुलना कर रहे हैं तो बॉडी वेट थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। तो यदि 10 महीना में आप जितना बेच रहे हैं, 10 महीना 11 महीना में तो जितना बॉडी वेट प्राप्त कर लिया है खस्सी या पाठी भी लोग बेच ही देता है, तो उस पर खाना का कॉस्टिंग कम गिरा हुआ रहता है।
तो उम्र वो होना चाहिए, उस पर बेचिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन गांव में जो लोग हैं बिल्कुल चराई पर रखे हुए हैं, उनका फीडिंग कॉस्ट जीरो रहता है तो ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आज जो नया परिवेश में सेमी स्टॉल फीड पर कर रहे हैं या स्टॉल फीड में पालन कर रहे हैं, वो इस चीज़ पर जरूर ध्यान देंगे, नहीं तो उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। ओवरऑल जब हिसाब जोड़ेंगे ना, बिजनेस तो जोड़ना ही पड़ेगा, तो नुकसान में जाएंगे। तो इस तरह से यदि करते हैं, बकरी बेचते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और हमारे गाँव के लोग इस तरह से जागरूक हों, ऐसा नहीं पकड़ने दें, तो आप और फायदा में रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर उस लेवल तक पहुंचाइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो कि आम तौर पे आप लोगों को नहीं मालूम चल पाता है, लेकिन आज वीडियो के थ्रू सुधीर सर ने एक बहुत अच्छी आपको टिप्स दी कि इस तरह से ना करें। और जो भी अगर गुड फार्मिंग में कर रहे हैं, गुड फार्मिंग को कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो उम्मीद है कि ये टिप्स आपके भी बहुत काम आने वाली है। तो दोस्तों ऐसी जानकारियाँ जो है हमेशा हमारे चैनल पे आते रहती है, और सुधीर सर के साथ मैक्सिमम हम लोग चाहते हैं कि जो नॉलेज है वो शेयर कर सके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। तो इस तरह की वीडियो जो है हमारी हमेशा आती है। और अगर जो दोस्त हमारे नए हैं और चैनल को देख रहे हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि ऐसी ऐसी वीडियोज़ ऑटोमेटिकली नोटिफाई हो जाए। तो मिलते हैं बहुत जल्द सुधीर सर के साथ फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।